और छोटी पत्नी से हो गए श्री कृष्ण। अब कंस ने कितने बच्चों को मारा? 6 मारा ना, क्योंकि 2 तो बच गए, बस बलराम जी और श्री कृष्ण। 6 बच्चों को मारा। तो 6 बच्चों को कंस ने मार तो दिया था, लेकिन 6 बच्चों को भगवान श्री कृष्ण से माता देवकी ने कहा था कि तुम तो भगवान हो, तुमने अपने गुरु पुत्रों को लौटाया है, तुमने गुरु जी के पुत्र को जीवित करके लौटाया है, तो जिन बच्चों को कंस ने मार दिया उन बच्चों को मुझे वापस कर दो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाया है। ये बात भागवत जी में लिखी है। इसलिए हत्या कंस को लगी, नारद जी को नहीं, क्योंकि नारद जी जानते थे ये वापस आ जाएंगे, लेकिन कंस ने प्रेजेंट में मारा। इसलिए पापी कंस है, इसलिए बच्चों को मारने से कंस के पाप का घड़ा भर गया और कंस का जल्दी समय नजदीक था। देवकी के बच्चों को मारने के बाद लगभग 11.5 साल बाद तो कंस मर ही गया। 11.5 से कुछ साल और ले लो। देवकी के 6 बच्चों में एक बच्चों को पैदा होने में 9 महीना लगता है, तब 9 महीने 6 बार निकाल दो, हिसाब निकल आएगा। तो लगभग बहुत जल्दी ही कंस अपने पापों के कारण मारा गया। इसलिए हम आपसे कहते हैं, राम न मारे काहू को। बोलो, राम न मारे पापी नहीं आराम, आप ही से मर जात है कर कर खोटे काम। व्यक्ति को कोई नहीं मारता, आपके खोटे काम ही आपको मार डालते हैं, आपका पाप ही आपको मारता है। और आप कहते हैं फलाने ने मारा, फलाने ने मारा। कंस को कृष्ण ने नहीं मारा, कंस के पाप ने कंस को मार दिया। रावण को राम ने नहीं मारा, रावण के पाप ने राम बन करके रावण को मार दिया। तो राम जी ने नहीं, रावण के पापों ने, कृष्ण ने नहीं, कंस के पापों ने। और व्यक्ति को किसी ने नहीं, व्यक्ति के अपने पापों ने। आपको किसने मारा, आपको किसने सताया, आपको किसने दुख दिया? आपके पापों ने। तो राम न मारे, राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप से मर जात है कर कर खोटे काम। तो राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप से मर जात है कर कर खोटे को ना काहू को सुख दुख कर दाता। तो भैया इसलिए कंस के पापों का हिसाब कंस को ही देना पड़ेगा और हमारे पापों का हिसाब हमें ही देना पड़ेगा। और आपके मैया किसको देना पड़ेगा? आपके पापों का हिसाब पड़ोसन देगी क्या? अच्छा, आगे सुनो। अब मुझे आपसे एक सवाल और करना है। ये बताओ कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी माता हैं? मैया आप बताओ कितनी? 2। मैया ठीक कह रही हैं। आप बताओ 2। आप बताओ कितनी? 2 सही कह रहे हैं आप लोग। कॉन्फिडेंस से कहा करो, ठीक कह रहे हो तो ठीक ही है। भैया कितनी माता हैं भगवान श्री कृष्ण की? एक तो है माता देवकी और एक तो है माता यशोदा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि यदि हम एक बात करें कि देवकी भी माता है और यशोदा भी माता है, तो इन दोनों में यदि हम ये पूछें कि इनमें से श्रेष्ठ माता कौन है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? इन दोनों माता में श्रेष्ठ माता कौन? माता यशोदा। अब आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि क्यों? यदि आपने कहा कि यशोदा श्रेष्ठ है और आपने यदि ये भी कहा होता कि देवकी श्रेष्ठ है, तो आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि यशोदा क्यों श्रेष्ठ या देवकी श्रेष्ठ तो क्यों श्रेष्ठ? वैसे आप सबका जवाब था यशोदा, तो आपका जवाब सही है। आपका उत्तर बिल्कुल राइट है कि आपने कहा कि यशोदा माँ श्रेष्ठ माता है।
तो अब मेरा सवाल दूसरा, कल को ये सवाल कोई और आपसे पूछे, उससे अच्छा है मैं ही पूछ लूं और स्पष्ट यही हो जाए तो अच्छी बात है। तो बताइए, माँ यशोदा, कारण मैं अभी बता चुका हूं कक्षा में, अभी इसके बाद ही मैं पूछ रहा हूं, आपने समझा नहीं समझा, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। यशोदा ही क्यों श्रेष्ठ हैं? क्यों माता श्रेष्ठ हैं यशोदा माता? क्यों? क्योंकि माँ ने पाल पोस के बड़ा किया? नहीं। यदि माता देवकी को मौका मिलता पालने पोसने का तो क्या वो पालती पोसती नहीं? क्या वो अपना दूध ना पिलाती? क्या वो उनको मारती रहती? क्या नहीं, वो भी तो लाड़ करती, वो भी तो प्यार करती, वो भी प्यार करती, पर फिर भी माता यशोदा श्रेष्ठ। इसका कारण ये नहीं है, शायद आप उस कारण तक कभी पहुंच ही ना पाए, इसलिए हम पहुंचा देते हैं आपको, हम जो कि बता चुके अभी थोड़ी देर पहले, फिर भी दोहराते हैं। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण की दो माता हैं, एक देवकी माता, एक यशोदा माता। यशोदा माता ने प्यार किया है भगवान से, लालन पालन, पुचकारा, दूध पिलाया, गले लगाया, खूब प्यार किया, से कहा कि बेटा तू मेरा बेटा है और तू भगवान है, तो मेरे बच्चे जो कंस ने मार दिए थे, मुझे उनसे भी लाड़ लड़ाना है, उनसे भी प्यार करना है, जरा मुझे मेरे बच्चे लौटा दे क्योंकि तू भगवान है। और आज पहली बार माता देवकी ने अपने बेटे से कुछ कहा है, तो एक बेटा भला अपनी माँ की इच्छा कैसे पूरी ना करता, तो भगवान ने वो मरे हुए बच्चों को जिन्हें कंस ने बचपन में मार दिया, उन बच्चों को लौटा दिया। तो क्या बच्चे लौटाए? नहीं, उनकी उम्र प्रेजेंट में जितनी होनी चाहिए उतनी उम्र के छोरा 6 बच्चे लौटा दिए भगवान ने। ये मां आपके बेटे। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मां यशोदा कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं चाहती और देवकी मां कृष्ण के सिवा कुछ और चाहती हैं, किसी और को। अब आपका पति आपके सिवा किसी और को भी चाहे, आपकी पत्नी आपके सिवा किसी और को भी चाहे, अच्छा नहीं रहेगा। तो जीवात्मा भगवान के सिवा भी यदि किसी और को चाहे तो फिर वो दूसरे नंबर पे हो सकता, पहले नंबर पे वही है जो भगवान के सिवा कुछ ना चाहे, और वो है मैया। इसलिए इस हिसाब से, इस सिद्धांत से मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ, अभी तक की माओ में सर्वश्रेष्ठ माता है। इस धरती में जितने भक्त हुए हैं उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त माता यशोदा है। माता यशोदा जैसा प्रेम नहीं किसी को मिला, जो आनंद कौशल्या जी को नहीं मिला पुत्र का, वो आनंद यशोदा को मिला है। इसलिए धन्य है माता यशोदा, धन्य है वो माँ जिस माँ ने आज जगत के पालनहार को अपनी गोद में खिलाया और भगवान के सिवा कोई चाहत ना रखी। कुल मिला के प्रार्थना इतनी है कि भगवान के सिवा यदि आपको कुछ और चाहिए तो भगवान हाथ बांध लेंगे, अपने दूर खड़े हो जाएंगे कि तुम्हें तो वो चाहिए तो तुम उसी से काम चला लो। इसलिए भगवान का सिद्धांत है, हमारे सूरदास जी गाते हैं, सुनहरी मैंने, ये वाला पद याद कर लो, पद नहीं एक लाइन ही याद कर लो, बोलो सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। है ना? सुनहरी मैंने निर्बल के बल, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ मैं ये बताओ, आप बताओ क्या अर्थ हुआ इसका? सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, इसका अर्थ बताओ। मैया आप बताओ, मेरी माँ बताओ, मैया सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ हुआ कि हमने सबसे सुना है सुनहरी मैंने। किससे सुनहरी मैंने? वेदों से सुना, पुराणों से सुना, ऋषियों से सुना, मुनियों से सुना, भक्तों से सुना। सुनहरी मैंने
इसका इतना अर्थ हुआ कि मैंने वेदों से, पुराणों से, ऋषियों से, मुनियों से, गुरुजनों से, भक्तों से सुना। क्या सुना? कि निर्बल केवल राम, भगवान उनके हैं जिनका कोई बल नहीं। अब तो मैं निर्बल हो गया, ना पत्नी का बल बचा, ना पति का, ना पुत्र का, ना पैसे का, ना शरीर का। अब मेरा कोई बल नहीं कन्हैया, अब तो मेरे बल आप हो। मेरे तो बल सबई बलम बलिनाम चा परेशान, मेरे बल तो श्री कृष्ण है। मेरे बल कौन? मैया मेरे बल कौन? मेरे बल कौन? आपके बल कौन? हमारे बल भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही हमारे बल हैं। हमारे बल कौन? आपके बल कौन? तो फिर कहो कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। और यदि आप कह दोगे ना कि महाराज जी हमें तो पैसों का बल है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, पैसों का बल है, तो भगवान कहेंगे अच्छा तो चलो पैसों से अपना काम कर लो, चला लो पैसों का बल। द्रौपदी के पास तो भीम का बल था। अब सोचो जिस पत्नी का पति 10,000 हाथियों का बल रखता हो, उसके कोई कपड़े उतार रहा हो और वो चिल्लाए अपने पति को और पति ना बचाए, तो बताओ घमंड टूट गया कि नहीं? एक्चुअली द्रौपदी मां को ना घमंड भी था। माता द्रौपदी को थोड़ा सा अभिमान था कि मेरे पति तो बलवान है, और केवल बलवान नहीं धनवान भी हैं। दोनों काम नहीं आए, ना धन काम आया ना बल काम आया। इसलिए कहता हूं काम कुछ नहीं आना, सबके धरे रह गए। कोरोना काल में लोगों के पैसे धरे रह गए, ऑक्सीजन भी ना मिल पाई। ना धन काम आया ना बल काम आया। आया? बोलो मेरी माँ, किसी का कुछ बल कुछ धन काम आया? कुछ काम नहीं आता मेरी माँ। काम आएंगे तो केवल मेरे राम काम आएंगे, कृष्ण काम। कोरोना काल में एक बात बताना दिल से कि जो गए वो गए, पर जो बचे वो भगवान के भरोसे ही बचे हैं। वो भगवान के भरोसे ही बचे हैं। हाँ या ना? फिर इसलिए जमाने पे भरोसा करोगे तो जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और भगवान का भरोसा रखोगे तो मौत के मुंह से खींच के मेरे कन्हैया ले आएंगे तुम्हें। ये बल है मेरे एक भरोसे। बोलो, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। है ना मेरी मां? एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित। माता पिता भगवान हमारे कौन? राधा हमारी माता हैं और कृष्ण हमारे, श्री लक्ष्मी जी हमारी माता हैं और नारायण हमारे पिता। अभी भगवान बहुत छोटे से थे मैया कि पूतना मौसी आ गई मारने। पता नहीं किसने भेज दिया। आप मैया जानती हो पूतना को? मैया आप जानती हो पूतना को? आपने तो नहीं भेजा था। पूतना मौसी को किसने भेजा था? कंस ने। कंस क्यों भेजता था पूतना को? वो भगवान कृष्ण को मारना चाहता था। वो भगवान को क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि उसे पता लग गया था कि देवकी का 8वां बेटा ये
कृष्ण ही है। तो पूतना को भेजा, पूतना अपने स्तनों में जहर भर के गई कि लाला को पिलाएंगी, बच्चे को पिलाएंगी, छोरा मर जाएगा। पूतना मौसी चली, यशोदा मैया काम कर रही थी। यशोदा से पूतना बोली, पूतना बड़ी सज धज के गई है ना। आज के ज़माने में देखो, शादी के समय दुल्हन बेचारी पहले ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन शादी के दिन पता नहीं क्या हो जाती है वो। यहाँ सफ़ेद सफ़ेद एक दिन बहन कोई लगा के जा रही थी, मैं तो डर गया। ये यहाँ का सफ़ेद कहाँ का कॉम्बिनेशन है भाई। यहाँ माताएं लगाती ना सफ़ेद। कल परसों की बात, यहाँ से रिक्शे से कोई जा रही थी, भैया मैं डर गया। मतलब कहीं कुछ सेट नहीं हो रहा, फिर भी पोत रहे हैं, फिर भी। अरे जितना सेट हो उतना पोतो तो अच्छा। जबरदस्ती 1-1 इंच का मेकअप कर लेते हैं लोग। आप नॉर्मल बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सजना सवरना बुरा नहीं है। सजना चाहिए, सवरना चाहिए, वही चीजें हों जो अच्छी। अब सफेद ही लगाना था तो भगवान ये आपकी पलकें सफेद ही बना देते। पकेंगी तब होंगी, तब आदमी फिर कैसे लगता है। और यहां जबरदस्ती भगवान ने काला वाला बनाया, तो जबरदस्ती सफेद और हरा और पीला और गुलाबी, ना जाने क्या क्या है ना मैया। आप जो नॉर्मल हैं, आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है बहुत अच्छी है। जो आप ईश्वर ने जैसे बनाया है ठीक है, अपना थोड़ा बहुत आप करें, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। श्रृंगार हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार श्रृंगार भी है, तो श्रृंगार करना अच्छा है, करना चाहिए। श्रृंगार क्या है? आँखों का काजल, सुरमा लगता था पहले, अब काजल, आँखों का काजल, मांग, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, मेहंदी, पाँव का माहौर, ये सारा श्रृंगार में आता है। ये एक श्रृंगार है एक स्त्री का, जो कि होना चाहिए, आपको करना भी चाहिए, पर उतना जितना अच्छा लगे, बहुत अच्छा। अब देखो, दाल में नमक ना डालो तो दाल में नमक की कमी लगती है। अब आप कहें कि दाल तो नमक के बिना बेकार है, तो एक काम करो, किलो भर नमक डाल दें। दाल में नमक अच्छा लगता है, पर एक मात्रा का, उसकी एक मात्रा है, कितनी मात्रा का नमक अच्छा होगा। इससे ज्यादा मात्रा हुई तो स्वाद बिगड़ जाएगा। बस यही आपके साथ है कि एक मात्रा का मेकअप हो, एक मात्रा की ब्यूटी हो। आपको जो बनना है वो एक मात्रा से हो, अधिक होगा बिगड़ जाएगा। अब सोचो, कई बहनें हमारी काली लिपस्टिक लगाती हैं, ये कहाँ का कॉम्बिनेशन है। ईश्वर ने हमारी होंठों को काला बनाया है। काले आदमी की भी अधर गुलाबी ही होती है। और इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि जो हमारे यहाँ की चमड़ी होती है ना, वो इतनी पतली ईश्वर ने बनाई है कि अंदर का हमारा ब्लड दिखता है। वो ब्लड दिखने से इसका रंग गुलाबी होता है। जिसका ज़्यादा ब्लड, रक्त ज़्यादा दिखता है, मतलब वो पारदर्शी है। हमारी जो यहाँ की चमड़ी है ना, वो सबसे कोमल है, अधर, जिसको होंठ कहते हैं। तो ईश्वर ने हमें जैसे बनाया है उसी को आप और बढ़ाएं, वो अच्छा है। अब गुलाबी को काला कर लेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, और कोई लोगों को लगता अच्छा लग रहा है। चलो, हम इसमें नहीं जाते कि आप क्या पोतते हैं, हम तो पूतना मौसी की बात कर रहे हैं कि वो 1 नंबर की राक्षसी थी। और हम तो कहेंगे मेरी माँ कि आपकी जो होंठों की मुस्कान है ना, यही आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है। इसलिए अपने होंठों पे सदा मुस्कान रखा करो।
मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत सुंदर होता है। गोरा काले से कोई लेना देना नहीं, मुस्कुराता हुआ प्रत्येक चेहरा सुंदर होता है। आप इस बात को मानते हैं? आप गोरे हैं, काले हैं, भगवान जैसे बनाए हैं बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन स्माइल रखा करिए। सबसे बड़ी सुंदरता है आपकी होठों की स्माइल। स्माइल रखा करिए, खुश रहा करिए। आपकी खुशी आपकी सुंदरता कई गुनी बढ़ाता है। और आप बहुत पोत भी लें, बहुत सुंदर भी मेकअप कर लें, पर आप मुंह तो फुलाए बैठे हैं तो उसका करेंगे क्या? इसलिए थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो। आपकी हंसी, आपकी मुस्कान, यही आपकी सुंदरता है। दुनिया भी इसी पर रीझती है ना? माँ हंस दे तो बेटे को अच्छा लगता है, और बेटा हंस दे तो माँ को अच्छा लगता है। पत्नी की हंसी पति को अच्छी लगती है, और पति की हंसी नारी को अच्छी लगती है। उसी प्रकार भक्तों की हंसी भगवान को बहुत अच्छी लगती है। इसलिए हंसा करो, मुस्कुराया करो। अच्छा ये बताओ, आपको रोना अच्छा लगता है कि हंसना अच्छा लगता है? किसी और का हंसना अच्छा लगता है कि रोना? बोलो। आपको रोते रहने वाले बच्चे पसंद हैं कि हंसते रहने वाले बच्चे? देखो ना, आपकी पसंद भी हंसी है। आपकी पसंद क्या है? हंसी है। तो जरा मेरे भगवान से पूछो कि प्रभु आपको रोने वाला भक्त चाहिए, बात बात पर रोता है, भगवान बेटा नहीं दिया बहू के, हे भगवान ये नहीं दिया, हे। कई लोग रोते ही रहते हैं, भगवान को लगता है ये थर्ड क्वालिटी का रोते ही रहता है। और जिसके पास घास की झोपड़ी है फिर भी वो ईश्वर का धन्यवाद दे के खुश रहे, भगवान उसकी खुशी और बढ़ाते हैं कि ये तो खुश रहता है, ये तो सदा। अच्छा एक चीज और आपने नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, जो बच्चे रोते हैं ना उन्हें लोग और चिढ़ा चिढ़ा के रुलाते हैं, और जो बच्चे हंसते हैं ना उन्हें और गुदगुदा के हंसाते, गुदगुदाते हैं ना। पेट में गुदगुदा देंगे, उनके पाँव में गुदगुदा देंगे, गर्दन पे। और वो क्या चाहते हैं कि ये हंसे हम और देखें। रोते को रुलाया जाता है और हंसते को हंसाया जाता है। ये संसार का व्यवहार है या नहीं? बोलो हाँ या ना। कोई बच्चा रोए ना तो उसे और चिढ़ाते हैं, और कोई हंसे तो उसे और। उसी प्रकार जो रोता है उसका दुख बढ़ता है, जो हंसता है उसका सुख बढ़ता है। क्योंकि रोने से रोना बढ़ेगा और हंसने से हंसी बढ़ेगी। इसलिए भगवान के सामने कभी रोते नहीं, हंसते जाया करो। और रोना है तो रोना है, हमने कल ही कथा में कहा कि रोना है तो भगवान के आगे रोइए। पर ये तो तब की बातें कही कि जब रोना रुके ना तो रो लो, बाकी रोने की जरूरत क्या है सदा। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में दुख है तो ये बताओ दुनिया में किसके जीवन में दुख नहीं है? अरे भाई दुख कोई रोकर के गुजारता है, कोई हंस कर के। दुख तो काटने ही है, कोई रो के काटता है, कोई हंस के काटता है। तो दुख है तो हंस के ही काटे जाए ना। तो क्यों ना भगवान के आगे रो, ना दुनिया के आगे। सदा हंसते मुस्कुराते रहो, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही। तो बस यूं हंसते हंसते जिंदगी गुजारो। कोशिश करो, भगवान से कहो प्रभु हमें आपके आगे भी ना रोना पड़े, ऐसी कृपा करो। हमें किसी के आगे, हम तो सदा हंसमुख रहें, हमारे होठों से कभी हंसी ना जाए। हे भगवान, हे श्याम सुंदर, हम सबके अधरों से, हम सबकी होठों से मुस्कान कभी ना जाए। इसलिए मैया थोड़ा सा भगवान आपको गुदगुदाएंगे, थोड़ा आप भी तो हंसो। बोलो घी। पीछे वाली मैया नहीं बोल रही है, मेरी माँ मैया। बोलो घी, बोलो ही। ऐसी हंसते रहा करो। देखो आपका ये हंसता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। आप 10,000 का मेकअप करा लो, आप इतने सुंदर नहीं लगेंगे जब आप नेचुरल हंसते हुए सुंदर लगते हैं। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, ये है आपकी ब्यूटी, ये है आपकी सुंदरता, ये है आपका जीवन। हंसते हंसते जीवन गुजारना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो आज से कभी हम उदास नहीं होंगे, सदा हम प्रसन्न रहेंगे।
सदा हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है मेरी माँ, पति गाली दे तो भी आप क्या रहेंगी? पति गाली दे तो आप क्या करेंगी? खुश रहेंगी। क्या करेंगे? वो तो गाली दे ही रहा है, तुम भी मुंह फुला के बैठ जाओगी, इससे तो वो गाली देना बंद करेगा नहीं, तो हंसती रहो। क्यों? यही तो शरीर पर नियंत्रण है, यही तो इंद्रियों पर नियंत्रण है। आप मुझे गाली दें और गाली सुनकर भी मैं खुश हूं, यही तो इंद्रियों पे कंट्रोल है, यही तो कंट्रोलिंग है। नहीं तो आदमी जरा से में गुस्सा हो जाता। यही तो बढ़ाना है अपनी ताकत। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, आपकी सहनशीलता बढ़नी चाहिए कि कोई कितनी भी गाली दे हमें गुस्सा नहीं करना, खुश रहना। ठीक है मेरी माँ, कंट्रोल अपने आप में। जो अपने को जीत लेता है वही दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। जो अपने से हार गया वो दुनिया से हार जाएगा। इसलिए यदि जंग जीतना है तो पहले खुद से जीतो, और खुद की जंग यही है कि आप अपमान सहने वाले बने, 2-4 गालियां सहने वाले बने। किन किन की बातों का जवाब देंगे? इसलिए सहनशीलता हो आपके अंदर, गंभीरता हो। कई लोग 1,00,000, 2,00,000, 10 करोड़, 2 करोड़ में ही उछलने लग जाते हैं। अरे करोड़ नहीं, भगवान करे आपको 100 करोड़ मिले, पर आप गंभीर रहें। नहीं तो आजकल जरा से में लोग इतना अभिमान, फिर ऐसे नहीं चलते, ऐसे चलते छाती फुला के। ये वही लोग हैं, छोटी छोटी नदियों में ना बाढ़ जल्दी आ जाती है। क्षुद्र नदी जल भरी तो राई, बड़ी नदियों में जरा गंभीरता होती है। इसलिए आपको क्या बनना है मेरी माँ? गंभीर, धीर, वीर, गंभीर। क्या बनेंगे आप? धीर वीर। बच्चों को क्या बनाएंगे? धीर वीर। तो मैया बहू गाली देगी तो आप क्या बोलोगी? घी 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 घी। ठीक, क्या करेंगे अब? गाली बहू ही दे रही है, अब क्या जवाब दें अब तुझे बेटा? तेरी जब बहू आएगी तुझे गाली देगी तो अपने आप तेरी गाली का उत्तर तुझे मिल जाएगा। मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं? जैसे को तैसा मिलना ही है तो मैं क्यों? मिलना ही है। तो भगवान श्री कहते हैं, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे। यही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। केवल आपको अपने आप को इनके चरणों में सौंपना है, आपको केवल अपने आप को इनके हवाले करना है, फिर तो आपकी मुस्कान बनी रहेगी। तो आज से हमसे कौन कौन प्रॉमिस करेगा कि सदा मुस्कुराने का प्रॉमिस कौन कौन करता है भाई हमसे? मैया करोगी ना मेरी माँ? सदा मुस्कुराओगी, हंसोगी, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। पूतना मौसी आई अपने स्तनों में जहर लगाकर, भगवान श्री कृष्ण लेटे थे, मैया को पूतना ने बातों में लगाया, अंदर भेज दिया, लाला को उठाया और दूध पिलाने लगी। भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। हम तो पूतना को देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? अच्छा, भगवान भी ना कई बार नहीं देखते। कई बार आप कहते हैं ना, भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, भगवान तो हमें देखते ही नहीं। भगवान इसलिए नहीं देखते, जिनके अंदर कपट होता है ना, भगवान उनको कभी नहीं देखते। पूतना का तन बहुत सुंदर था, पर मन में कपट भरा था, इसलिए भगवान ने पूतना को देखना ठीक नहीं समझा, आंखें बंद कर ली। तो आप भी, एक संदेश है यहाँ पर, आप भी कपटी लोगों से दूर रहिए। जब कपटी लोग आए तो नेत्र बंद कर लो और निकल जाओ, उनको देखो मत। कपटी, इसलिए आपके अंदर कपट नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर क्या ना हो मेरी माँ? कपट। ये कपट क्या है, कौन बताएगा? कपट किसे कहते हैं? आप बताएंगे मैया? बताओ, कपट किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताओ, कोई बात नहीं, हम सुनेंगे। बोलो।
जो बुराई करे वो कपटी। अच्छा, जो अंदर बुराई रखे बाहर से अच्छा व्यवहार करे। बहुत अच्छी व्याख्या की है उन्होंने, ताली होनी चाहिए इनके लिए। ऐसी व्याख्याएं होनी चाहिए। जो व्यक्ति, कहावत में लोग कहते ना, मुख में राम राम और बगल में छुरी, ये कपट है कि आपके अंदर तो कपट भरा है किसी के प्रति, और आप ऊपर से उनसे अच्छी अच्छी बातें, अरे हम तो तुम्हारे सगे हैं, हम तो तुम्हारे अपने हैं, कोई हम तुम्हारा बुरा चाहेंगे, और बुरा भी वही कर रहे हैं। तुम्हारा गला काटने को भी वही तैयार है, और कह भी रहे हैं कि क्या हम तुम्हारा बुरा करेंगे। ये कपट है। इसलिए कपटी लोगों से जरा दूर रहिएगा, और आप कभी कपट ना रखिएगा मेरी माँ। जिनके अंदर कपट होता है ना, भगवान उन्हें कभी देखते नहीं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। चौपाई बोलो मेरे संग, निर्मल मन जन, जोर से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें निर्मल मन चाहिए, कपट छल छिद्र नहीं चाहिए, कपट नहीं चाहिए। जैसे हम अंदर से हों वैसे ही हम कभी आपके बारे में गलत ना सोचें, आपको ठगने की ना सोचें, आपको लूटने की ना सोचें। कई लोग तो ठगने की, कैसे इसको ठग लें, कैसे इसको लूट लें, ये कपट है। भगवान ऐसों को कभी देखते नहीं, पूतना को देखा नहीं, क्योंकि तन बहुत सुंदर है। आपका तन बहुत सुंदर है पर मन में तो गंदगी है, तो भगवान इस तन का क्या करेंगे। भगवान कोई तन के भूखे थोड़ी है। इसलिए मन को साफ, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। वो गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। ईश्वर को नहीं पाया तो मनुष्य बने तो क्या मनुष्य बने। तो कपट ना हो, निष्कपट। राम जी ने जिस मारीच को मारा वो कपटी मृग तो था, वो था मारीच, लेकिन बना क्या था, मृग। और जब राम जी ने बाण मारा तो बोला क्या, बोलो जोर से, क्या बोला जोर से। राम नहीं बोला मेरी मां, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। मारीच ने मरते समय क्या बोला, हाँ लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर कपट था। लक्ष्मण इसलिए बोला कि सीता सुनेंगी, अरे लगता है राम जी बुला रहे हैं। और उसने राम की आवाज से लक्ष्मण बोला ताकि सीता मैया को ये लगे कि राम जी संकट में है, इसलिए तो सीता जी ने भेजा
लक्ष्मण जी को, जाओ, लगता है राम जी संकट में हैं, चिल्ला रहे हैं लक्ष्मण लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी ने कहा राम जी तो संकट में हो ही नहीं सकते, वो तो भगवान है। माता सीता ने कहा नहीं, तुम जाओ। लक्ष्मण जी बोले ना मां, मुझे ना भेजिए, राम जी कभी संकट में नहीं पड़ सकते। तो सीता जी बोली लगता है तुम चूड़ी पहनने वाले हो, एक काम करो मेरी चूड़ियां तुम पहन लो और तुम इस कुटिया में बैठो, मैं जाती हूं अपने पति के लिए। तुम तो चाहती हो ना, जैसे भरत ने राम जी को घर से निकाल दिया, ऐसे तुम भी चाहते हो कि राम तो मर जाएं ताकि हम भोगते रहें राज्य। ऐसे कठोर शब्द माता सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहे थे। बहुत कुछ कहा था, कुछ तो ऐसा भी कहा था माता सीता ने जो हम आपसे नहीं कह सकते। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा, ऐसा माता सीता ने कहा। और ऐसा माता सीता ने नहीं कहा, आप कंफ्यूज ना होइएगा, मैं फिर याद दिला दूं, ये असली सीता नहीं है। ये जो लक्ष्मण जी को कटु शब्द कह रही हैं, ये सीता वो सीता नहीं है जो राम जी की असली पत्नी है। इस समय सीता जी अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी और वेदवती सीता बन के रह रही थी। कल ही कथा में हमने बताया था, आज फिर हम उसको क्लियर कर दें। रामचरित में राम जी ने दो सीताओं का आश्रय लिया। एक सीता वो थी जो राम के संग वनवास आई। कहां तक आई? जब राम जी ने जब सीता माता की पांव में जयंत ने चोंच मारी, वहां तक तो असली सीता थी। उसके बाद राम जी ने सीता मां को अग्नि में, क्योंकि राम जी जानते थे कि अब रावण को मारने की लीला है, संकट आएगा, तो राम जी ने सीता जी को अग्नि में वास दे दिया था। और वेदवती जो थी उन्हें सीता बना के बुला लिया, और वही सीता, नकली सीता ही नकली मृग में मोहित हुई थी। सीता जी तो, आप लोग कई बार सवाल करते हैं ना कि सीता जी को क्या पता नहीं था कि ये मारीच है, सीता जी को क्या पता नहीं था कि सोने का मृग नहीं होता? क्या सीता जी को पता नहीं था कि सोने का मृग, क्योंकि मारीच क्या बन के आया है मैया? मारीच क्या बन के आया था? सोने का मृग। ये रावण का मामा था, मारीच मामा। तो ये मारीच रावण का मामा था। ये मारीच कहाँ का था? मॉरिशस। आज मारीच के नाम पर एक देश है मॉरिशस। कौन सा? मॉरिशस जो देश है ना, ये मारीच की नगरी है मॉरिशस। आज वो एक कंट्री है अपने आप में, देश है मॉरिशस। तो मॉरिशस से आए मारीच मामा, और मारीच ने सोने का मृग बना लिया, और सोने का मृग बन के वो राम जी की कुटिया के पास चरने लगा। तो सीता को लगा सोने का मृग। राम जी से कहती हैं ये सोने का मृग लाओ, हमें अच्छा लग रहा है। राम जी ने कहा सीता, कोई सोने का मृग थोड़ी होता है। तो सीता जी ने कहा नहीं जी, अपने अयोध्या में तो नहीं होता, पर यहां होता होगा, हो सकता यहां का होता हो। अब आप कहो कि ये कैसी सीता है, सोने के मृग को नहीं पहचान पा रही है कि सोने का मृग तो होते ही नहीं, क्योंकि सोने का मृग भी नकली है और सीता माता भी नकली। असली सीता तो अग्नि में है। तो नकली नकली, कंफ्यूजन वहां थी। और माता वेदवती तो करोड़ों जन्मों से तपस्या में थी, करोड़ों वर्षों से, कई साल से। तो उन्होंने देखा ही नहीं कि संसार कैसा है। सीता सीता सीधी सीता बन गई। तो उन्होंने सोने का मृग देखा तो उन्हें लगा ऐसे ही होता होगा। भाई हमने जो चीज नहीं देखी
तो पहली बार जो देखेंगे तो ऐसे लगेगा ऐसे होता होगा। तो माता सीता ने कभी देखा ही नहीं था, वो नकली सीता थी, देखा ही नहीं था, इसलिए सोने के मृग को देखकर कन्फ्यूजन हो गई। और रावण जब राम जी ने जब सीता माँ ने कहा मृग चाहिए, सोने का चाहिए, तो राम जी बोले सोने का मृग चाहिए। राम जी ने कहा सोने के मृग में तो सोना थोड़ा है, हम आपको जहाँ ज़्यादा सोना है वहाँ भेज देते हैं। इसलिए लंका की सैर करा दी राम जी ने कि सोना चाहिए तो जाओ, लंका में खूब सोना है। सोने का मृग तो 25-50 किलो का ही होगा, सोने की लंका में तो सोने की पूरी व्यवस्था है। इसलिए सोने की लंका में राम जी ने रावण अब लक्ष्मण जी को कह रही है माता सीता जाओ। बहुत कठोर शब्द कहे, क्यों कहे? क्योंकि असली सीता तो है नहीं, ये तो वेदवती माता सीता बनी है, और फिर वही वेदवती पद्मावती बनी कलयुग में, जिससे तिरुपति वाला जी ने विवाह किया श्रीनिवास बन के, जो कि कल की कथा हमने आपको सुनाई। समझ आ रही है ना मेरी माँ? तो जो माता सीता सोने के मृग पर मोहित हुई, वो इसलिए कि माता सीता भी असली नहीं है और सोने का मृग भी असली नहीं है, इसलिए मोहित हो गई। और राम जी ने फिर लक्ष्मण जी गए, और लक्ष्मण जी ने राम जी मार के आ रहे थे मारीच को। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे? बोले माता जी ने कहा कि जाओ नहीं तो चूड़ियां पहनो घर में, हम जा रहे हैं। इसने लक्ष्मण जी बोला। राम जी बोले जरूर कोई अपशगुन हुआ, चलो घर। चल कर देखा कुटिया खाली थी, तब तक तो रावण माता सीता का हरण कर चुका था। तब राम जी वियोग में सीता जी के, हे सीते कहाँ चली गई, हे सीते कहाँ चली गई, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी कहाँ हो। तो कहने का तात्पर्य यह कि मारीच कपटी था, बाहर से कुछ और था और भीतर से बस यही कपट है। ऐसा आप ना करना मैया, भीतर से जैसी हो। तुम अपने बच्चों से जितना प्यार करती हो ना, जेठानी और देवरानी के बेटों से भी प्यार किया करो। नहीं तो माताएं ना बड़ा भेद रखते हैं, ये मेरा बेटा है तो तू दूध में मलाई डाल के तू पी, और जेठानी का बेटा है तू कोरा दूध पी ले। जरा जरा सी चीज में आप अपनी औकात दिखा देती हैं कि आप कितनी बड़ी कपटन हैं। क्यों मैया? यही तो कपट है कि मेरा बेटा मलाई वाला दूध पी और जेठानी का बेटा, देवरानी का बेटा सिंपल पी ले। मेरे बेटे की रोटी में जरा 2 चम्मच घी चुपड़ूंगी और जेठानी का है तो आधा ही चुपड़ दूं, आधा चम्मच पोत दूं थोड़ा सा। ये कपट है, और यही छोटा मोटा कपट भी नहीं होना चाहिए। हम सबके लिए लगभग व्यवहार एक सा करें। ये दास अनिरुद्ध ना कई बार आपको कह चुका है, जिन रोटियों को हम स्वयं खाते हैं वही रोटियां हम आपको भी खिलाते हैं। और आपको नहीं, सुबह से शाम तक रसोई चलती, जो दाल आप लोग खाते हैं वही दाल ये दास अनिरुद्ध भी खाता है। जो सब्जी आप खाते हैं वही सब्जी ये दास, जो हम खाते हैं वही आपको खिलाते हैं। यदि कपट होता तो हम अपने लिए कुछ और खाते, आपके लिए कुछ और, लेकिन जो सबसे अच्छा है वही हम आपको देने की, खिलाने की कोशिश करते। क्यों मैया? ये निष्कपटता है। देखो सेवा में भी कपट होता है। अब सेवा करने वाले बहुत सेवा करते हैं, लेकिन सब बोलते हैं चलो सेवा के लिए है तो 30 रुपए किलो वाला चावल परोस देते हैं, 40 रुपए किलो वाला चावल परोस देते हैं। लेकिन आप यहां आके देखिएगा, भारत देश के अंदर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का, भारत देश की बात कर रहा हूं मैं, मेरे देश में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल है वो चावल यहाँ अन्य क्षेत्र में बासमती का चावल सबको परोसा जाता है। मैं भी कपट कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ, बचत कर सकता हूँ। बोले ये बात सत्य है कि नहीं? आप लोगों को जो चावल परोसा जाता है अन्य क्षेत्र में, वो चावल बेस्ट चावल होता है या नहीं? वो बासमती का चावल है। कोशिश यही रहती है कि कपट ना हो। जो खाएंगे
अब हम खाएं बासमती और आपको खिलाएं कुछ और, ये कपट हो जाएगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, छोटी सी जिंदगी है, आओ जो है जो खाएंगे वही खिलाएंगे। यदि नमक रोटी खाएंगे तो आपके लिए भी नमक रोटी है, और 56 भोग हम खाएंगे तो आपके लिए भी 56 भोग है। ये कपट नहीं होना चाहिए, यही है निष्कपटता। जो मैं स्वयं खाता हूं वही मेरी वृद्ध माताएं खाती हैं। जो मेरी माँ, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, जो भोजन मेरी जन्म देने वाली माँ करती है वही भोजन ये 250 माताएं भी करती हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी जन्म देने वाली माँ के साथ और अपनी वृद्ध माँओं के साथ में अलग व्यवहार, यदि मैं अलग व्यवहार करूंगा तो मैं कपटी कहलाऊंगा। यही कपट, दो व्यवहार जहां हो वही कपट है, जहां दो आचरण हो वही कपट है। कोशिश यही है कि जब तक सांस रहेगी, करोड़ों जन्म तो मेरे बीत गए कपट करते करते, अब ईश्वर ने यदि समझ दे रखी है तो आओ ना निष्कपट जीवन जी लिया जाए। अब इसके बाद भगवान के धाम जाना है तो सब छोड़ना पड़ेगा। कपट है, छल है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा कुछ नहीं। आप लोग जो दान करते हैं ना भक्तों, आप जो दान करते हैं उसका एक एक रुपये दास अनिरुद्ध उसका सदुपयोग करता है। आप खुद यहाँ देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को कि आपके दिए हुए दान का क्या हम दुरुपयोग करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि एक एक रुपए आपका सेवा में लगे। सुबह से शाम तक अन्य क्षेत्र बढ़ता है, संतों के लिए भोजन, संतों के लिए रोज एक मीठा, या तो बूंदी या तो हलवा या तो खीर। और खीर आपने जो संतों को बढ़ती है आप कभी खा के देखिएगा। वो खीर ऐसी नहीं कि खीर तो ऐसी कि दूध अलग जा रहा है, चावल अलग जा रहे हैं, नहीं जी। उस खीर में भी आप खा के देखेंगे, शायद आप अपने घर पे भी ऐसी खीर ना खाते हों जो यहाँ संतों को बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो संत नहीं, भगवान ही संतों के रूप में भोग लगा रहे हैं। इसलिए कपट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए मेरी माँ? क्या नहीं होना चाहिए? यदि ये दास अनिरुद्ध इतने बड़े परिवार के बीच में रहकर निष्कपट रह सकता है तो आपके परिवार में तो 2-5 लोग ही हैं मेरी माँ। उन 5 लोगों के बीच में निष्कपट क्यों नहीं रह सकती हो आप? आप भी अपना कपट मिटा दो ना और निष्कपट भाव से रह लो। कहो मेरी माँ, सही है ये बात? आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग, 10 लोग, अधिक से अधिक 15 लोग, और अधिक से अधिक 20 लोग। लेकिन आज तो देवरानी जेठानी में भी कपट होता है। वो इसको पसंद नहीं करती, सारी नहीं, मैं सबको नहीं कहता, क्षमा कीजिएगा। बहुत सारी जेठानियाँ देवरानियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और बहुत सारी देवरानियाँ जेठानियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और ननंद भौजाई की तो बहुत कम ही पटती है, बहुत कम। क्यों? ये कारण क्या है? कारण यही है कि आप में से किसी के अंदर कपट है, कपट है। दूध में यदि जरा सा नींबू मिला दिया जाए तो दूध भी फट जाता है, अलग अलग हो जाता है, पानी अलग, पनीर अलग, हाँ या ना? ये जो खटाई है ना मेरी माँ, यही कपट है। जहां कपट होगा वो कपट की खटाई रिश्तों को फाड़ देगी, चाहे कोई रिश्ता हो। पति पत्नी के बीच में कपट आएगा तो रिश्ते फट जाएंगे। जलुपय सरिस बिकाय देखूं प्रीति की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय कपट खटाई परत पुनी। ये कपट की खटाई बड़ी खतरनाक है। भाई भाई का रिश्ता क्यों टूटता है? क्योंकि 2 में से किसी एक के अंदर कपट आ जाता है। बाप बेटे का रिश्ता क्यों टूटता है? क्योंकि 2 में से किसी एक के अंदर, जेठानी देवरानी का रिश्ता क्यों टूटता है? क्योंकि 2 में से किसी एक के अंदर कपट आ गया।
इसलिए कोशिश करना मेरी माँ कि जो जिंदगी है वो निष्कपट भाव से जी ले। कपटी बन के मरोगी क्या? जैसे मारीच कपटी बन के मरा, मरते समय भी उसके अंदर कपट था, इसलिए उस मारीच का कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करता। किसी बाप ने अपने बेटे का नाम मारीच नहीं रखा। क्यों? इसलिए जिंदगी छोड़ी है मेरी माँ, कोई गिला शिकवा ना हो। आप पूछिए हमसे कि बताओ अनिरुद्धाचार्य जी आपको किससे शिकायत है? मैं आपको बता दूं, मुझे अपनी जिंदगी में मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। आप सारी जिंदगी शिकायत भरा जीवन जीते हैं। किसी को अपने पति से शिकायत है, किसी को अपनी पत्नी से, किसी को अपनी बेटी से शिकायत है, तो किसी को अपने बेटे से, तो किसी को अपनी माँ से, किसी को अपनी बहन से, किसी को अपने पड़ोसियों से, तो किसी को अपने अपनों से शिकायत है, किसी को भगवान से शिकायत है। पूछिए आप दास अनिरुद्ध से कि आपको किससे शिकायत है? भक्तों, दिल से कहता हूं, ठाकुर जी गवाह हैं इस बात के कि मैंने कभी किसी कोई शिकायत है ही नहीं जीवन में। ना मुझे आपसे शिकायत है, ना मेरे कन्हैया से मुझे कोई शिकायत है, ना पत्नी से शिकायत, ना पिता से शिकायत, ना माँ से, ना पुत्रों से, ना दोस्तों से, ना अपने आप से। मैं अपनी जिंदगी में जो दिया ईश्वर ने, मैं खुश रहता हूँ। जब ये दास अनिरुद्ध हम भीख मांगते थे बचपन में, तब भी हम खुश थे, और आज बिहारी जी ने यहाँ बिठाया है तो भी खुश हैं। भीख मांगने को भी ये मानते थे कि ये भी ईश्वर की मर्जी है, और आज यहाँ बैठे हैं तो ये भी मेरे कन्हैया की मर्जी है। मुझे ना कोई शिकायत है, ना किसी से कोई गिला शिकवा है, कुछ नहीं। मैं जीवन शिकायत भरा नहीं जीता, जितना जीता हूँ बिंदास जीवन जीता हूँ। कोई द्वेष नहीं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। क्या करूँगा? भगवान तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो, खूब खुश रहो, तरक्की करो, नाम कमाओ, देश का नाम रोशन करो। याद रखना, कई बार ना पड़ोसी तरक्की कर जाए तो लोग जलने लगते हैं। ना मेरी माँ, तुम्हारे भाग्य का तुम्हें मिलेगा और मेरे भाग्य का मुझे मिलेगा। आज मेरा पड़ोसी तरक्की कर गया है तो ये उसके भाग्य का उसे मिलके रहेगा। तुम्हारे भाग्य में जो है वो तुम्हें मिल रहा है। जलने से तुम पा क्या लोगे? मेरा पड़ोसी 2 करोड़ की गाड़ी खरीद के ले आया, बंगला खरीद लिया, तो क्या मेरा जलने से मैं उसकी बराबरी कर लूंगा? नहीं मेरी माँ, उसके भाग्य का वो खा रहा है और मेरे भाग्य का। कई बार बड़ा भाई तरक्की कर जाए तो छोटा भाई ही देखने लग जाता है, अरे ये तरक्की कर गया। ना जलो मेरी माँ, उसके भाग्य। हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा हुआ है, हर व्यक्ति अपना। तुम जंगल में जाके सोना मेरी माँ, तुम्हारे भाग्य में राजमहल है तो जंगल में ही तुम्हें राजमहल मिल जाएंगे, यदि भाग्य में है तो। और यदि तुम्हें राजमहल मिल गए पर भाग्य में जंगल है, तो माता सीता को मिल तो गया था राजमहल, लेकिन भाग्य में जंगल था, तो राजमहल छोड़ के जंगल जाना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। माता सीता को राजमहल छोड़ के जंगल जाने पड़े। जिनका पति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी पत्नी जंगल की लकड़ियां काट रही हैं। अपना भाग्य जो लेके आया है भोगना पड़ेगा, चाहे वो भाग्य माता सीता का ही क्यों ना हो। माता कुंती के बारे में महाभारत में लिखा है, उन्हें भीख मांगनी पड़ी थी। तुम्हारे भाग्य में भीख मांगना लिखा है तो मांगना पड़ेगा मेरी माँ। तुम्हारे भाग्य में राजपाट लिखा है, मिलेगा। कहीं नहीं जाने वाला तुम्हारे भाग्य का। तुम कर्म करो, भगवान पर विश्वास रखो, परेशान होने की जरूरत नहीं। खुश रहा करो, बिंदास जीवन जिया करो। जो भाग्य में है वो खुद आएगा। हाँ, कर्म करना है, मन लगाना है, काम करना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्यवाधिकारस्ते। कर्म करते। अब आप हमसे सवाल कर सकते हैं, महाराज जी ये भाग्य क्या है? तो भाग्य सुनो, आपका ही किया हुआ अच्छा बुरा कर्म आज का कर्म कल के लिए भाग्य है।
आज का एग्जाम, आज का दिया हुआ बच्चे का एग्जाम, वही आज का एग्जाम महीने 2 महीने बाद उसके मार्क्स बन के आ जाएंगे, उसके परसेंट बन के आ जाएंगे। तुम्हारा वर्तमान ही आगे चल के तुम्हारा भाग्य बनता है। तुमने बुरा किया तो तुम्हारा बुरा भाग्य तैयार हो गया। अभी जो आप कर रहे हैं यही करना, यही अच्छा या बुरा कल तुम्हें भाग्य के रूप में प्राप्त होगा। जैसी करनी वही। तो तुम्हारे भाग्य में अमीरी है मिलके रहेगी, और गरीबी है मिलके रहेगी। तुम्हारे भाग्य में बेटा है मिलके रहेगा, नहीं है नहीं मिलेगा। इसलिए मिल रहा है तो ईश्वर की मर्जी मानो, और नहीं मिल रहा है उसमें भी ईश्वर की, क्योंकि भाग्य विधाता कृष्ण है। हम नहीं जानते कि हमारे भाग्य में क्या है।